उभर दे रे श्याम झोली भर दे ना पहला हो बातों में हो ना पहला। जय माँ ज्वाला देवी। माँ ज्वाला देवी सिद्ध शक्ति पीठ के YouTube चैनल श्री विदुर आश्रम परिवार में आप सभी प्रिय मित्रों का, प्रियजनों का हार्दिक स्वागत है। आज की विवेचना प्रारंभ करने से पहले आप सभी हमारा अभिवादन स्वीकार करें। आज की विवेचना में हम चर्चा करेंगे योग दर्शन के दूसरे सूत्र पर, जो है योग चित्तवृत्ति निरोधा। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि योग क्या है। अब तक हमने आपको दर्शन के हिसाब से योग बताया कि योग क्या है, भौतिक अर्थ बताया, आध्यात्मिक अर्थ बताया, सार्वभौमिक चेतना का अर्थ भी हमने बताया कि एक और एक मिलने से क्या होता है, शून्य होता है। ये यहाँ महर्षि पतंजलि उसी का पर्याप्त अर्थ बता रहे हैं कि योग क्या है। योग चित्त की वृत्तियों को रोक लेने का नाम योग है। अब योग एक प्रयत्न मात्र है, कोशिश है। हम प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से हम अपनी वृत्तियों को रोकें। सामान्यतः चित्त का अर्थ बुद्धि से लिया जाता है, लेकिन इसी को वाचस्पति मिश्र समझाकर कहते हैं कि वो कहते हैं कि चित्त क्या है। चित्त हमारे बुद्धि, मन और अहंकार का संयोग है। अहंकार का जो संयोग बनता है वो चित्त है। चित्तवृत्ति क्या है? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष द्वारा चित्त का अपने विषयों का आकार ग्रहण करना या आकार ग्रहण कर लेना, ये चित्तवृत्ति है। चित्त तो जड़ है, ये त्रिगुण प्रभाव युक्त है, रजस, तमस और सत्व। जब ये जड़ है तो सवाल ये पैदा होता है कि ये हमारी चेतना से अलग है। चेतन पुरुष यानी आत्मा। जब चित्त जड़ है और वो आत्मा यानी चेतन पुरुष के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, जैसे हम विज्ञान में देखते हैं कि चंद्रमा का कोई प्रकाश नहीं होता, वो सूर्य के प्रकाश प्रतिबिंब से ही प्रकाशित होता है। ऐसे ही चित्त जड़ है, आत्मा चेतन है, तो उसके प्रकाश से ये चित्त प्रकाशित होता है। उसके बाद चित्त की वृत्तियां क्षीण होकर संस्कारों का रूप ले लेती है और संस्कार फिर चित्त वृत्तियों को जन्म देते हैं। ये सिलसिला चलता रहता है हमारे जीवन का। यहां से तीन बातें सामने आई। पहली, चित्त जड़ है। दूसरी, आत्मा चेतन है। यहां एक और चीज है जिसके साथ हम लोग संलग्न है, प्रकृति। ये भी अलग है। महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्त जड़ है, आत्मा चेतन है, जिसको चेतन पुरुष कह करके संबोधित किया गया है योग दर्शन में। और उसके बाद परम लक्ष्य, परम सत्ता को पाना। वो परम सत्ता क्या है? वो ईश्वरीय सत्ता है, ओम की सत्ता है। वो भी अपार्ट है, पूरे ब्रह्मांड में संलग्न है। तो इस तरह से चित्त की वृत्तियों को समझना होगा कि चित्त एक जड़ है। वो किसका संयोग है? मन, बुद्धि और अहंकार का संयोग है। प्रकृति में सबसे पहले, प्रकृति अलग है, प्रकृति में सबसे पहले महतत्व का जन्म हुआ, महत से बुद्धि का जन्म हुआ, बुद्धि से अहंकार का जन्म हुआ, और अहंकार जो है मन के साथ संलग्न है। मन हमारे इंद्रियों के साथ संलग्न है। इंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियों में आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियों में, 5 कर्मेंद्रियों में क्या है कि हमारे हाथ, पैर, मुंह, गुदा और लिंग, ये
5 कर्मेंद्रियां हैं। ये जो भी विषय, जैसे आंख ने अपना विषय लिया, हाथ चूंकि कर्मेंद्रियां हैं, हाथ ने काम करना प्रारंभ कर दिया। तो ये जैसे जैसे जो भी मन के साथ इनका संलग्न है, आंख ने देखा, इसीलिए कहा जाता है कि भाई आप अश्लील साहित्य मत, कि जब हम अश्लील साहित्य पढ़ते हैं तो हमारे मन के अंदर वो आंख देख रही है और मन उसी के बारे में सोच रहा है, और सोचने के बाद उसी का तरह पूरी बॉडी में रिएक्ट कर रहा है। इसी बात को भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए गीता में कह रहे हैं, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बहुत ही सुंदर वर्णन इन्हीं चित्त वृत्तियों का किया गया। ध्यायते विषयान पुंसा, आप विषयों के बारे में जैसे ही ध्यान करते हैं, उनका संग करने की इच्छा जागृत होती है आपकी। ध्यायते विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। उनके संग करने की, उनको भोगने की आपकी इच्छा होती है, और यदि जब आप उसे नहीं प्राप्त कर पाते, वो इच्छा आपकी पूर्ण नहीं हो पाती है, तब क्या होता है, आपको क्रोध आता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, जब क्रोध आता है तो उससे ऐसा सम्मोहन पैदा होता है कि आप अच्छे और बुरे का भूल जाते हैं निर्णय करना, कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। आपका विवेक शून्य हो जाता है। उस समय आप क्रोध के अंदर में आप कोई निर्णय नहीं ले पाते। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, और वो क्या होता है, आपकी स्मृति में भ्रम पैदा कर देता है, आपकी स्मृति को विक्षिप्त कर देता है। आपको ध्यान नहीं रहता, आपको याद नहीं रहता कि क्या अच्छा क्या बुरा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आप बिल्कुल भूल जाते हैं। और वो स्मृति आपकी बुद्धि का नाश करती है, और इतना सब कुछ होने पर वो साधक का पतन कर देती है। बिल्कुल यही बात योग दर्शन में समझाई जा रही है कि योग चित्त वृत्ति निरोधा। योग क्या है? योग चित्त की वृत्तियों का एक नाम है। अब इनको अलग अलग समझना है। मन क्या है, या चित्त को जब हम एक शब्द कहते हैं, चित्त क्या है, तो मन बुद्धि और अहंकार का ये संयोग है। ये क्या है? चित्त जड़ है, और संलग्न किसके साथ है? चेतन के साथ संलग्न है। आत्मा चेतन है, चेतन के साथ संलग्न है, और हमें प्रकृति में व्यवहार करना है। तो इन चित्त और चित्त की वृत्तियां चलती रहती हैं। गीता में भी प्रश्न है, चंचलम हे मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रढम तस्याहं निग्रह मन्ये वायुषु दुष्कर्म। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि इस युद्ध की भूमि में आप सबको समझाते हुए यहाँ ध्यान की बात कर रहे हैं, लेकिन मन को एकाग्र करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो इतना चंचल है कि जैसे किसी हवा के झोंके को मुट्ठी में पकड़ने जैसे। तो महर्षि पतंजलि उसी चंचलता को वृत्ति का रूप लेकर समझा रहे हैं। एक जगह ये मन रुकता नहीं है, अपने विषयों के साथ, जैसे आंख का विषय देखना है उससे संलग्न है, कान का विषय सुनना है उससे संलग्न है। जो चीज हमें सुननी चाहिए वो हम नहीं सुनते हैं, जो हमें देखना चाहिए वो हम नहीं देखते हैं, जो हमें खाना चाहिए वो नहीं खाते, जो हमें छूना चाहिए वो हम नहीं छूते। हम क्या करते हैं? हम वो छूते जिसमें हमको सुख मिलता है, जिसमें हमें छूने से अच्छा लगता है, खाने से कोई चीज स्वादिष्ट होती है तो उसके स्वाद के चक्कर में हम ज्यादा खा लेते हैं, हमारा पेट खराब हो जाता है, हम अस्वस्थ हो जाते हैं। और अस्वस्थ व्यक्ति कभी भी चिंतन नहीं कर सकता, मनन नहीं कर सकता, निध्यासन नहीं कर सकता, ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि उसका चिंतन तो हमेशा उसमें होगा। इसलिए चित्त की वृत्तियों को रोक लेने का नाम योग है। तो संक्षिप्त में मैंने आपको समझाया, अभी आगे महर्षि बताएंगे कि चित्त की वृत्तियां क्या हैं, कैसे उनको रोकना है। यहां चित्त की वृत्ति बता रहे हैं कि चित्त की जो वृत्ति है, जो चंचलता है, जो विषयों की तरफ मन का भागना है। आपने
अपने जीवन में कभी अनुभव किया होगा कि हमारा मन बुराइयों की तरफ अपने आप चला जाता है, अच्छाइयों को हमें सीखना पड़ता है। कभी आपने कोई ऐसा विद्यालय या इंस्टीट्यूट देखा जहां किसी को बताया जाता हो कि बेईमानी ऐसे करो, आदमी बेईमानी सीख जाता है। किसी की जेब ऐसे काटनी चाहिए, किसी को बेवकूफ इस तरह से बनाना चाहिए, कहीं इंस्टीट्यूट नहीं होते। सिगरेट ऐसे पीनी चाहिए, तंबाकू ऐसे खानी चाहिए, शराब ऐसे पीनी चाहिए, इस विशेष ढंग से पीनी चाहिए शराब, इसके कहीं इंस्टीट्यूट नहीं होते हैं, कहीं सिखाया नहीं जाता है। लेकिन इन बुराइयों को मन अपने आप ग्रहण कर लेता है, चोरी करना सीख जाता है, अपने आप किसी को कष्ट देना सीख जाता है, किसी का बुरा करना सीख जाता है, बीड़ी पीना सीख जाता है, सिगरेट पीना सीख जाता है, अभक्ष्य भोजन करना सीख जाता है, सब कुछ अपने आप सीख जाता है। केवल और केवल अच्छाई सिखानी पड़ती है। तो मन की जो प्रवृत्ति है वो हमेशा गलत की तरफ है, इसीलिए इसको योग मार्ग कहा गया है, अभ्यास का मार्ग कहा गया है, प्रयत्न का मार्ग कहा गया है कि मन को बुराइयों की तरफ से आपको हटाना है और अच्छाइयों की तरफ लगाना है, उन चित्त की वृत्तियों को रोकना है। तब आपकी ये परम चेतना की जो यात्रा है, जो मोक्ष तक की यात्रा है, ईश्वर तक की यात्रा है, जो आप भौतिक संसाधनों में सुख पाना चाहते हैं, वो सुख की यात्रा आपकी प्रारंभ होगी। इसीलिए योग चित्त वृत्ति निरोधा। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों को रोक लेने का नाम योग है। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने संक्षेप में आपको समझाया, बात आपको समझ आई होगी। और यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप अवश्य ही कमेंट करें, मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं, तो मैं अगली वीडियो में उसको मेंशन करने का प्रयास करूंगा। तो इसीलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में विवेचना के अगले अंक में। तब तक के लिए आप हंसते रहें, आप यूं ही हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और अस्त व्यस्त न रहें। जय श्री राम।